गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे नेक्स्ट सेशन ऑनलाइन क्लास के नेक्स्ट सेशन में। तो आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने क्लासीफाई किया है 5 पार्ट्स में। सबसे पहला जो पार्ट है वो इंजेशन है। आफ्टर दैट द सेकंड पार्ट इज़ डाइजेशन। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद एसिमिलेशन, एंड द लास्ट पार्ट कम्स जिसका नाम है इजेक्शन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंजेशन। तो सबसे इजी पार्ट जो है फूड का, जो सबसे ईजीएस्ट मेथड जो है वो क्या है? इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है? इंजेशन इज सिंपल मेथड। अभी आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा पूरी बॉडी में, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पूरा सिस्टम है वो डायग्राम में दिख रहा होगा। इंजेशन जो है वो सबसे सिंपल मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को खाते हैं। जो भी चीज़ आपको बाहर दिखी, सबसे इजी मेथड उठा के मुंह में डाल लीजिए, दैट्स कॉल्ड इंजेशन। तो इंजेशन होने के बाद जब चीज़ आपकी मुंह में जाती है तो उसी टाइम सेकंड प्रोसेस शुरू हो जाता है, दैट्स कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन के दौरान क्या होता है, आपके मुंह में जो डाइजेशन शुरू हुई, आपके सबसे पहले जो दांत है वो उस फूड को क्या करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। और साथ में जो आपके मुंह में ज़बान है, ज़बान जो टंग है, इट excretes saliva with the salivary glands, और टंग मिक्स कर देती है salivary glands से जो saliva निकल रहा है उसको फूड से मिक्स करके उसको एक वेट सब्सटेंस बना देती है। और saliva से क्या होता है, आप saliva में जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, आपके जो फूड में कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये वेट फूड स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो चुका है। अभी ओसोफेगस के थ्रू फूड पाइप या ओसोफेगस जो आपको दिख रही है उसके थ्रू कहाँ जाएगा, आपके शाबाश, इट विल एंटर इन द स्टोमक। तो स्टोमक इज बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अब स्टोमक में एंटर होने के बाद फूड 4-5 घंटे यहाँ रहता है, और यहाँ पर जो स्टोमक के ग्लैंड्स हैं वो क्या कर, स्टोमक के जो ग्लैंड्स हैं अंदर वॉल पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अब देखिए इन तीनों का अपना अपना काम है। सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम का है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, जो आपके फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब ये प्रोटीन का डाइजेशन तभी पॉसिबल होगा जब एसिडिक मीडियम होगा, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपकी फूड में जो बैक्टीरिया है उनको भी ख़त्म कर देता है। बैक्टीरिया का खात्मा हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। और तीसरी चीज़ जो आप कि गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस है, म्यूकस क्या करता है, म्यूकस स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है उसमें उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के असर से बचाता है। क्योंकि अगर म्यूकस की कवरिंग ना हो तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपका जो स्टोमक की इनर लाइनिंग है वहाँ पर अल्सर्स डेवलप हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से फूड अब कहाँ की ओर मूव करेगा, द फूड विल मूव टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर अप्रॉक्सीमेटली का एक कॉइल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ फूड जाता है और फूड की कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होती है, इसी के अंदर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो है वो सारे के सारे इसी के अंदर उनका डिसोल्यूशन होता है। अब देखिए इसके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ लीवर कनेक्ट है और पैनक्रियाज कनेक्ट है। लीवर में जो बाइल जूस निकल रहा है जो गाल ब्लैडर से निकलता है वो क्या करता है, वो फैट्स को ब्रेक करता है स्मॉलर आर्टिकल्स में, ताकि जो एंजाइम्स इस पे एक्ट हो रहे हैं वो आसानी से एक्ट हो सकें। तो ये बाइल जूस जो है वो गाल ब्लैडर से निकलता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, पैनक्रियाज से जो एंजाइम्स निकलते हैं उनका एक्शन जो इस पे हो उसके लिए क्या करता है, फैट्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है। और पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, दैट पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स 3 एंजाइम्स। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं। एक एमालेस होता है, ट्रिप्सिन होता है, लेपेस होता है। एमालेस जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को, एंड द लास्ट वन इज लिपेस
वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है। तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज हो जाना होता है, यहाँ पे प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में और फैट्स को ग्लाइसरोल्स में। तो अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के लिए आपका फूड जो है वो रेडी हो चुका है। कॉम्प्लेक्स से हमने सिंपल मॉलिक्यूल में फूड को ब्रेक कर दिया ताकि एब्जॉर्प्शन इसकी हो सके। अब एब्जॉर्प्शन किससे कैसे होगी, इट कम्स इन द नेक्स्ट स्टेप, जिसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन इसीलिए ये सब तामझाम इसीलिए होता है ताकि ग्लूकोज को जो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाए, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में और फैट्स को ग्लाइसरोल में चेंज करें, ताकि आपका जो ये एब्जॉर्प्शन है ब्लड के ज़रिए ये आसानी से हो सके। अब देखिए, अब अगला स्टेप जो है वो किसका है, एब्जॉर्प्शन का। अब ये एब्जॉर्प्शन पॉसिबल किससे होता है, दिस एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। देखिए विलाई का स्ट्रक्चर फिंगर लाइक होता है और विलाई क्या करता है, इनके साथ ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती हैं, जो इन सब जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बने, अभी अमीनो एसिड्स बने, ग्लूकोज बना, और साथ ही साथ जो हमारे पास फैटी अमीनो एसिड्स बने, उनको एब्जॉर्ब करके आगे ब्लड में एसिमुलेट करके हर जगह पहुंचाने का है। तो अब देखिए ये सब चीज़ें हो रही हैं और ब्लड इन चीज़ों को अपने साथ कहाँ ले रहा है, पूरे सेल्स में। तो कुछ सेल्स एब्रप्टली इनको अपनी रीजन अपने लिए इस्तेमाल कर लेती हैं, और बाकी जो रिमेनिंग फूड होता है वो लीवर में स्टोर होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक, तो लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये फूड स्टोर होता है, और जब भी बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत होती है तो लीवर से ये चीज़ें सिक्रीट होती हैं। तो एंड द लास्ट स्टेप, और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो किसका है, दैट इज इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है इट कम्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में आके ये हम इजेक्ट करते हैं थ्रू, इट इज इजेक्टेड थ्रू एनस रेक्टम। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी, ठीक है, थैंक यू।